राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन। कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज, मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के गरीबों के मसीहा, बिहार में रहने वाले और गरीबों के भगवान भी कहे जाते हैं अशफाक करीम साहब, राज्यसभा सांसद हैं। लालू यादव को बहुत प्यार करते हैं सर। सिंगापुर से किडनी का ऑपरेशन कराकर लालू जी आ गए हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये हिम्मत और पिता के प्रति इतनी इज्जत उसकी ज़िंदगी के लिए, जो उनकी बेटी ने रोहिणी जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने किडनी दिया अपने पिताजी को। हम उसको दान नहीं कहेंगे, बल्कि पिता की मोहब्बत में अपने आप की को निछावर कर दिया और किडनी दिया। इसलिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए ये बहुत कम है। जहाँ तक लालू जी के स्वास्थ्य का मामला है, बहुत लोग नाउम्मीद रहते हैं, किसी को उम्मीद रहता है। जिस तरह के लोग हैं वैसा सोचते हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी मरीज़ अच्छा होता है अगर वो अपनी दवा पर, डॉक्टर पर यकीन रखता है, और वो हिम्मतवर इंसान है, वो पूरा परिवार हिम्मतवर है और विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है उस परिवार का। और मैं समझता हूँ कि जो ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जाकर के सिंगापुर में बेटी ने दिया, मैं समझता हूँ, आप समझ सकते हैं कि वो खुद ही हिम्मतवर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि उनका पूरा परिवार हिम्मतवर है और विल पावर स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ, मैंने देखा है, जिसका बाहर की किडनी लोग लेते हैं तो 10 साल, 15 साल, 5 साल, लेकिन जो ब्लड रिलेशन का, जो अपने ब्लड की किडनी लेते हैं, वो हमने देखा है बहुत लंबी उम्र उनकी हो जाती है। लेकिन जाहिर है उम्र अपनी जगह है। अभी देखा रंगभूमि मैदान में जो रैली थी राष्ट्रीय जनता दल की, 7 पार्टियों की, CPI, CPM, माले, आपसे बताएं कांग्रेस, जदयू, मतलब सारी पार्टियों की रैली थी। उसको जो उनका संबोधन दिल्ली से हो रहा था वर्चुअल, तो लग रहा था कि साहब एक दमदारी से और दिमाग भी मजबूती से इस उम्र में अच्छा काम कर रहा है। तो अब उन्हें हम मरीज़ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो स्वस्थ हो चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे नेता का जो सेकुलर जहन रखने वाला है और गरीबों के काम आता है, मेरी दुआ है कि उनकी सेहत एक लंबी उम्र हो, सेहत के साथ हो। और मुझे उम्मीद है कि अभी बहुत दिनों तक उन्हें कुछ होने नहीं जा रहा है, बल्कि वो फील्ड में भी बहुत जल्द आने लगेंगे। सर, रंगभूमि मैदान में आप मौजूद थे सर, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के हों ऐसा नारा से गूंज रहा था रंगभूमि मैदान सर। 4 लाख से ज़्यादा लोग उस रंगभूमि मैदान में मौजूद थे सर। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कतार में खड़े हैं सर, क्या? देखिए, ऐसा है, हम लोगों की चाहत है कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री देश के बने तो बिहार का भला होगा। बिहार को अभी ये कभी नहीं मिला कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति तो राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, कुछ करने की बात जहाँ आती है देश में या प्रदेश में, तो वो पावर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर को होता है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह अभी बिहार में देखेंगे, रोड का जाल बिछा बेहतर से, और बिजली भी बहुत आगे बढ़ी, ये सब हुआ। मुझे लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएं, हम लोग की इच्छा है, लेकिन जाहिर है उस वक्त क्या मैंडेट आता है, मैंडेट पर डिपेंड करेगा। और वो खुद भी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूँ। लेकिन तो सर लग रहा है आप लोग तो सर कार्यकर्ता हैं सर, सभा सांसद भी हैं सर, आपको तो पता होगा अंदरूनी सर। देखिए, ऐसा है, ये कुछ पता नहीं होता है। ये सवाल है कि इलेक्शन में जिसको 51 + 50% से ज़्यादा मैंडेट आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी, उसकी सरकार बनेगी। तो पहले उसकी कोशिश है। जब वो कोशिश हमारी कामयाब होगी तो प्रधानमंत्री जाहिर है कि नीतीश कुमार जी बन सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं, IK गुजराल साहब बने, देवे गौड़ा जी बने, सब लोग बने, तो जाहिर है इसमें क्या कमी है। समय आएगा तो बन सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और दूसरे ये हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये इच्छा हम लोगों की है। लेकिन ये इच्छा डिपेंड करेगा मैंडेट पर। मैंडेट आएगा और लगता है कि मैंडेट आएगा। भाजपा से लोग, NDA से लोग ऊब चुके हैं। जो हालात है देश की, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, तो इससे, और शिक्षा का जो स्तर गिरा है, इससे तो लगता है कि लोगों में एक रोष है
कि अब जो इंसानियत को बंटवारा का मामला है वो लोग समझने लगे हैं कि ये बंटवारा करके जहन को बदलने का मामला है और देश के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि अपनी झोली भरने का मामला है। मैं समझता हूं अब जनता पूरी तरह समझने लगी है, अब धोखे में नहीं आएगी। जिस तरह पिछले इलेक्शन में बहुत वादे पर वो धोखे में आ गई, मैं समझता हूं कि आजमुदन जिहालत, आजमाए को आजमाना जहालत है। मैं समझता हूं कि अब एनडीए की सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की या सेकुलर सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अशफाक करीम साहब, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि अब लालू प्रसाद यादव बीमार नहीं, स्वस्थ हो चुके हैं और इन्होंने आशा किया है कि लालू जी लंबे समय तक और स्वस्थ रहेंगे। दूसरी इन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी कि बिहार के लिए बड़े गौरव की बात होगी नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और अशफाक साहब राजनीतिक बहुत दिनों से, वर्षों से करते हैं, 50 वर्षों से राजनीति करते हैं। अशफाक साहब ने भी कह दिया कि अब लगता है कि नरेंद्र मोदी का दिन लग चुका है, आने वाले समय में बदलाव निश्चित होगा। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।